और ये उन्हीं लोगों ने ताली बजाई है जिन्होंने मेरी तरह घर से छू के आए। हाँ, पड़ोसी के भी छू के आए। हाँ, मैं बताऊं सर, मैं दिल्ली से आया हूँ। डीआईजी साहब, हमारे संग सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, अब दिल्ली में दिल्ली वाले रहे नहीं, बिहार वाले ज्यादा आ गए। उसमें सबसे बड़ी दिक्कत है मेरे पास, हमारे यहाँ पे एक लड़का बिहार से आया किराए के कमरे पे रहने के लिए। उसने बोला भैया कितना कमरे का किराया लोगे? मैंने बोला भाई 5,000 रुपये। कह रहे जी मैं 5,000 दूंगा, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। मैं कहा बता क्या क्या शर्तें हैं? पहली शर्त उसकी ये थी कि जब भी छठ का त्योहार होगा गांव से 20 लोग आएंगे और इसी कमरे में रहेंगे। मैं मान गया। दूसरे पे उसने बोला कि इन दीवारों पे काजल रडवानी और आम्रपाली के पोस्टर लगेंगे। मैं वो भी मान गया। तीसरे में उसने बोला कि सोमवार से शनिवार तो मैं काम करूंगा, लेकिन संडे वाले दिन भोजपुरी गाने चलेंगे। बस डीआईजी साहब यहाँ मैं फंस गया। अब संडे वाले दिन वो 6-6 घंटे भोजपुरी गाने चलाता था। अच्छा, मुझे दिल्ली के अलावा और कोई भाषा आती नहीं थी हिंदी के अलावा, पर उन गानों की वजह से मैं काफी ज्यादा भोजपुरी सीख गया था। मेरी गर्लफ्रेंड की शादी थी, मैं छत पे जाके रोता था तो वो आया, कह रहे भैया रो काहे रहे हो? मैं कह, यार मेरी गर्लफ्रेंड की शादी है। तो उसने बोला भैया हम आपको एक गाना बता देते हैं भोजपुरी का, अगर आप उसकी मेहंदी वाली रात में वो गाना जाके गा दोगे, वो लड़की आपके पास भाग के आ जाएगी। डीआईजी साहब, मैंने उस पर यकीन कर लिया। मैं मेहंदी वाली रात पे गया, डीजे वाले से माइक मांगा, और उसने जो गाना मुझे 4 दिन में सिखाया था मैंने 1 मिनट में सुनाया। और वो गाना ये था, याद करा चाहिए कुवार रहिलू पियावा से पहले हमार। बहुत अच्छे। बात यहीं पे खत्म नहीं थी। अब मुझे गाने सुनते हुए 1.5 साल हो चुके थे। अब भोजपुरी मेरे नस नस में दौड़ रही थी। एक लड़का मेरे सामने गाना गा रहा था, लगावे लू जब लिपस्टिक। मैंने बोला भाई इसी गाने को शुरू से गा। कर भैया शुरू यहीं से ही है। मगर नहीं, यहाँ से शुरू नहीं है, 1.5 साल से सुन रहा हूँ, यहाँ से बिल्कुल शुरू नहीं है। कर तो कहाँ से शुरू है? मगर यहाँ से शुरू होता है। हीरो बोलता है हीरोइन से, कहा हो तू तो गर्दा उड़ा दिल बाड़ू, सगरो तोहरे चर्चा बा, रास्ता तलत बाड़ी तो देसी पाउडर उड़ाता। हीरोइन अभी कहाँ दिख ली, ये तो शुरुआत, आगे आगे देखी हो कहता कहाँ हीरो। बात तू ठीक कर बन के तोरा हाई डिजाइन देके मन करता कि चापाकल में कूद के मेरे संग हुआ भाई साहब। एक बार तालियां मिल करके बजाया। बहुत अच्छे विनोद भाई। मेरे संग सर, मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली में देखो केजरीवाल के ऊपर आरोप लगा, शराब के केस में उसका हाथ है, शराब के केस में उसका हाथ है। मुझे यकीन ही नहीं हुआ डीआईजी साहब कि उस व्यक्ति का शराब के केस में हाथ हो सकता है। फिर मैंने सोचा कि उसको तो खांसी थी जो मोहल्ला क्लिनिक के किसी भी डॉक्टर से ठीक नहीं हो पा रही थी। फिर इसने ऐसा क्या पिया जो खांसी ठीक हो गई? फिर मैंने माना हाथ हो ना हो गला तो जरूर है। लेकिन 4 पंक्ति आपको देना चाहता हूँ दिल्ली के हवाले से, दिल्ली की राजनीति से। ये मैं नहीं कह रहा, आदरणीय विनीत चौहान जी कहते हैं विनोद असली कविता वो होती है जब आप कविता पढ़ते पढ़ते एक जगह पे रुक जाओ और आगे की पंक्ति अगर श्रोताओं के मुंह से निकल जाए तो वो कविता की जीत है। मैं सच में आपके बीच में 3 पंक्तियां सुनाऊंगा और वादा करता हूं 4थी पंक्ति आपके मुंह से निकलेगी, वो कविता की जीत होगी। सुनिएगा कि सर्द हवा ने मुंह है मोड़ा, बदला सा है मौसम थोड़ा, गर्म हवा का पहला झोंका बदल रहा है हर नजारा, चुभती जलती गर्मी, चुभती जलती गर्मी का मौसम आया, चुभती जलती घमौरियां लाया, आया मौसम ठंडे ठंडे। ये कविता का जादू है भाई साहब। पर मैं दिल्ली से आऊं, मैं सच में ऐसी 4 पंक्तियां सुना सकता हूं। 3 पंक्तियां मेरी और 4थी पंक्ति आपकी। दिल्ली में एक लड़की ने दूसरी लड़की से पूछा कि तू जिस लड़के से प्यार करती थी तूने छोड़ क्यों दिया? तो लड़की ने जो जवाब दिया वो 4 पंक्तियों में 3 पंक्तियां मेरी और 4थी आप समझ जाओ। तो लड़की ने बोला भाई तू जिस लड़के से प्यार करती थी तूने छोड़ क्यों दिया? लड़की ने जवाब दिया, कर्जे में उसका एक एक बाल निकला, कहाँ का धनी था वो तो कंगाल निकला, और मैं ही थी जो मोदी की तरह गरजती रही, वो तो खांसने वाला। बहुत अच्छे सर, आप यकीन मानिए आपकी तालियां हमारे लिए वही काम करती हैं जो निरहुआ के लिए आम्रपाली करती है।